Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asamra School. Welcome all of you once again. Dear students, today we are going to start a new chapter, Control and Coordination. Chapter number 7 from Biology. Control and Coordination. Control and Coordination को चलते हुए ये हमारा वीडियो नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं. So please open your textbook and ready to understand lesson control and coordination. Dear students, the movement is shown as the response to a change in the environment by organism. Movement जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्स है टू चेंज इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है इसके अगेंस्ट में ये एक रिस्पॉन्स है जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मिलती है. एंड इच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मोमेंट एज अ रिस्पॉन्स. और एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस आए, ये चेंजेस जब भी आता है तब इसके साथ एप्रोप्रिएट चेंज के हिसाब से कुछ न कुछ रिस्पॉन्स आता है एज अ मूवमेंट. तो आज जब हम लेसन शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली बात हम करेंगे व्हाट इज अ मूवमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच मूवमेंट आर सीन इन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले हम यही देखेंगे मूवमेंट क्या है और डिफरेंट पर्पसेस को लेकर किस तरह की ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक. सबसे पहले मूवमेंट की बात. चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द मूवमेंट. जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इसे मूवमेंट कहा जाता है. चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or organism is called the movement. Movement is one of the characteristic of the living beings. दूसरी बात, मूवमेंट करना ये कोई भी लिविंग बींग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. सो मूवमेंट इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ मूवमेंट आर सीन for the following purposes in the organisms. सबसे पहला पर्पस देख रहे हैं. some movement are growth related. कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के साथ रिलेट करते हैं, वृद्धि के साथ रिलेट होती है. फॉर एग्जाम्पल अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोस. जमीन के अंदर जो हम बीज बोते हैं मतलब कि सीड्स, इट्स जर्मिनेट एंड ग्रोस. वो जर्मिनेट होते हैं और इसमें से ग्रोथ होकर छोटा सा प्लांट बनता है. दूसरा, सीडलिंग डेवलप्स एंड शूट सिस्टम कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल. जैसे ही सीडलिंग डेवलप्स होते हैं, जमीन के अंदर बोए हुए बीज डेवलप होते हैं, इसके साथ साथ शूट सिस्टम मतलब कि इसमें से धीरे धीरे रूट डेवलप होने के लिए सबसे पहले शूट सिस्टम डेवलप होती है. कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल. जमीन के अंदर से जिस तरह रूट सिस्टम अंडरग्राउंड डेवलप होती है, इसी तरह शूट सिस्टम जमीन के बाहर की तरफ निकल कर आती है, जिससे आगे चलकर ट्रंक बनता है, इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं. तो ये पर्पस था ग्रोथ के लिए. दूसरा है रनिंग, प्लेइंग, चेविंग एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट विच आर नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ बट फॉर द अदर एक्शन. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हम रनिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, चेविंग करते हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. ये एक्टिविटीज़ हमारे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये एसेंशियल्स एक्शंस हैं. तीसरी बात, सम मूवमेंट्स आर सीन एज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और फॉर द एडवांटेजेस. कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स शो करता है या फिर देयर एडवांटेजेस, या फिर इसको इसका एडवांटेजेस उठाना है इसलिए. फॉर एग्जाम्पल अमोइबा एक्सपांड सूडोपेडिया
to ingest food particles. Pseudopodia means null legs. अमोइबा है वो अपने शरीर में से Pseudopodia मतलब कि null legs मतलब कि नकली पैर बनाता है। इसलिए बनाता है फूड इंजेस्ट करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए, कैप्चर करने के बाद फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल कहेंगे, बफेलोस चेव फॉर टू ब्रेक अप दो फूड और बेटर डाइजेशन। बफेलोस काउ मतलब गाय भैंस, इसमें आपने देखा होगा कि खाना खा लेने के बाद, ईटिंग द फूड के बाद, जब ब्रेकअप टाइम उसका होता है, जब आराम की क्षण होती है, तब वो वापस चेव द फूड, उसने जो खुराक खाया है उसे बार बार चबाती रहती है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर पर्पस है बेटर डाइजेशन, अच्छे डाइजेशन के। एक और पर्पस है, some movements are seen for the production. Our pupils constricted when the bright light falls on eyes. हमारे आई pupils हैं वो concentrated हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं जब अचानक से उसके सामने ब्राइट लाइट फॉल्स होते हैं, ज़्यादा प्रकाश सामने आता है, तो हमारे pupils ऑफ आइज हैं वो concentrated हो जाते हैं। या फिर we pull our hand इंस्टेंटली while the touching a hot object, या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम छू लेते हैं, छूने के साथ ही हम अपने हाथ को या पैर को जल्दी से वहीं से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये था सबसे पहला पॉइंट जो हम समझना चाहते हैं, व्हाट इज द मूवमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच मूवमेंट आर सीन इन द ऑर्गेनिजम्स। शॉर्ट में कहेंगे, change in the position of an organism is called the movement, and movement is one of the characteristic features of the living organisms. Movements are seen for the following purposes of an organism. First of all, some movements are growth related. For example, seed germinate and grows, seedling develop, and shoot system comes out from the soil. Second purpose is not related to growth but other functions like the running, playing, chewing, etc. Third one, the movement are seen as the response to change in the environment of an organism or for their advantages, like the amoeba expand the pseudopodia to ingest the food particles, and some movement are seen to protection. Our pupils constricted when the bright light falls on eyes, or we pull our hands instantly while touching a hot object. एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि why are they control movement in the living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। वेरियस मूवमेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसे बहुत सारी मूवमेंट होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, एंड ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इंड्यूस एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट फॉर द रिस्पॉन्स। और हर एक टाइप का जो एनवायरमेंटल चेंजेस होता है इसके चलते हुए इसके रिस्पॉन्स में एप्रोप्रिएट मूवमेंट देखने को मिलती है। द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट ट्रिगर्स इट। डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट, इवेंट्स किस तरह के इवेंट हैं दैट ट्रिगर्स इट, जिसको वो ट्रिगर करता है, इस पर डिपेंड्स करती है मूवमेंट किस हिसाब से मिलेगी। एंड टू रिकॉग्नाइज वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट देयर आर कंट्रोल मूवमेंट। और एनवायरनमेंट के अंदर तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। ओके, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मूवमेंट को लेकर। अब दूसरे टॉपिक के पास चलते हैं। यहाँ पर हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि हाउ डू वी रिस्पॉन्स टू टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? हाउ डू वी रिस्पॉन्स टू टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? यहाँ पर जो हम हॉट ऑब्जेक्ट को टचिंग करते हैं इसके लिए इससे साथ रिलेटेड जो रेसेप्टर्स हैं उस रेसेप्टर्स को थिग्मो रेसेप्टर कहा जाता है, टच रेसेप्टर सिंपली हम इसे बोलेंगे।
देर आर टच रिसेप्टर्स इन द स्किन। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, चमड़ी है, उसके ऊपर थिग्मो यानी कि टच रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। स्किन इज दस द सेंस ऑर्गन, और हम जानते हैं कि हमारे 5 मुख्य सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इसमें से एक स्किन भी है। सो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट में कॉज इंजरी। जब हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो इससे इंजरी होने की चांसेस है। बट ड्यू टू द टच receptors in the skin which have the specialized tips of some nervous system। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब हम टच कर जाते हैं अनजाने में, तब टच receptors हैं स्किन के, वो स्पेशलाइज्ड टिप्स देते हैं हमारे नर्वस सेल को, एंड ड्यू टू विच देयर इज एन इंस्टेंट सेंसेशन ऑफ हीट। और इससे तुरंत ही हमें हीट के बारे में पता चल जाता है, इसकी सीरियसनेस है, इसके बारे में पता चल जाता है। एंड देयरफॉर विड्रॉ द हैंड्स इन द रिस्पॉन्स टू टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। और इसके कारण हम अपने हाथ या पैर तुरंत ही विड्रॉ कर लेते हैं, वहीं से हटा देते हैं जहाँ पर कोई गर्म चीज़ होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने आपसे मेन क्वेश्चन शेयर किया, मूवमेंट क्या है, किस किस डिफरेंट पर्पसेस को लेकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मूवमेंट दिखाती हैं, और तीसरी बात कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है, और इसके चलते हुए हम नर्वस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि वी रिस्पॉन्स टू टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। क्यों हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है इसको तुरंत ही रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया और वहीं से हम आगे का काम शुरू करेंगे, और ये शब्द था रिसेप्टर्स। ये शब्द था रिसेप्टर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो होगा, व्हाट आर द रिसेप्टर्स, स्टेट द एग्जाम्पल, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे रिसेप्टर्स को लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।